पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास जी के कहे अनुसार पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ के अश्व को पूरे भारतवर्ष में भ्रमण के लिए छोड़ दिया गया। यज्ञ के अश्व का रक्षक अर्जुन को बनाया गया। यह अश्व जहाँ भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक देशों के राजाओं को अपने अधीन करते हुए अर्जुन मणिपुर पहुंचे। मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा जो कि अर्जुन की पत्नी थी और बभ्रुवाहन उनका पुत्र। उस समय उनका पुत्र ही मणिपुर का राजा था। अपने पिता के आगमन की सूचना से वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने पिता का स्वागत भी किया। बभ्रुवाहन अपने पिता के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता था, इसलिए उसने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ लिया और साथ सम्मान उसका ध्यान रखने लगा। चूंकि अर्जुन यज्ञ की परंपरा के अधीन थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ के अश्व को रोकने पर अपने पुत्र को युद्ध की चुनौती दे दी। जिस समय पिता पुत्र में ये बातें हो रही थी, अर्जुन की पत्नी नाग कन्या उलूपी भी वहां आ गई। उलूपी ने भी बभ्रुवाहन को अपने पिता से युद्ध करने के लिए उकसाया। उलूपी की बातें सुन बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब पिता और पुत्र में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र की वीरता देख अर्जुन को बहुत गर्व हुआ। बभ्रुवाहन उस समय बालक ही था। उसने बिना परिणाम सोचे एक पैना बाण अर्जुन पर चला दिया। उस बाण की चोट से आहत हो अर्जुन धरती पर गिर पड़े। बभ्रुवाहन भी बहुत घायल हो चुका था। वह भी बेसुध हो जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां चित्रांगदा आई। अपने पति और पुत्र दोनों को अचेत अवस्था में यूं जमीन पर पड़ा देख वो बहुत दुखी हुई। चित्रांगदा ने देखा कि अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई लक्षण नहीं है। यह देख वह बिलख बिलख कर रोने लगी। उसी समय बभ्रुवाहन को भी होश आया। जब बभ्रुवाहन ने देखा कि उसने अपने पिता का वध कर दिया है तो वह भी विलाप करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी चित्रांगदा और बभ्रुवाहन दोनों ने ही जल और भोजन त्याग कर दिया। जब नाग कन्या उलूपी ने ये देखा तो उसने संजीवनी मणि का आह्वान किया। उस मणि के प्रकट होते ही उलूपी ने बभ्रुवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन के सीने पर रख दो। बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया। उस मणि को सीने पर रखते ही अर्जुन पुनः जीवित हो उठे। अर्जुन के पूछने पर उलूपी ने बताया कि यह सब मेरी ही रची माया थी। उसने बताया कि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु से श्राप देना चाहते थे। जब मुझे यह बात पता चली तो यह मैंने अपने पिता को बताया। मेरे पिता ने वसुओं से ऐसा ना करने की प्रार्थना की। तब वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बभ्रुवाहन यदि अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन अपने पाप से मुक्त हो जाएगा। आपको वसुओं के श्राप से बचाने हेतु ही मैंने यह माया रचाई थी। इस तरह पूरी बात जानकर सभी प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने बभ्रुवाहन को अश्वमेध यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित किया और आगे अपनी यात्रा पर चल दिए।